Hello student, welcome back again. Now today we will going to discuss the exercise on the chapter Introduction to Micro and Macroeconomics. तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो हमने फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो उस पर एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, आणि ऑप्शन्स आहे हे ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी इकोमेट्रिक्स एंड डी नन ऑफ दीज है। सी द स्टेटमेंट, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन सी ब्रांच है दैट डील्स विथ allocation of resources. So do you remember that the price determination and allocation of resources, it is a main part of macroeconomics. So option number 3, only macroeconomics, the question answer is right. So branch of economics which studied the allocation of resources and price determination is macroeconomics. So you should remember this point. Next move the concept study under the microeconomics, and first A है national income, B है general price level, C है factor pricing और D है product pricing. The word is macroeconomics. In the statement the word is came macroeconomic and studied. So option first, national income, it is a part of macro. General price level also part of macro. Factor pricing is also part of फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो नेशनल इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल, इस दोनों ये जो एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल समग्र लक्ष्य इकोनॉमिक्स है उसके है। और ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा है कि फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 है, उसका आंसर है सी और डी। सो करेक्ट आंसर इज हियर फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। थर्ड है मेथड अडॉप्टिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। फर्स्ट ए लंपिंग मेथड, बी एग्रीगेटिव मेथड, सी स्लाइसिंग मेथड और डी इंक्लूसिव मेथड। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा कि लंपिंग मेथड जो है वो मैक्रो में यूज़ होती है और माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड होती है, बिकॉज माइक्रो इज स्टडीड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. For example, in study of individual consumer, study of individual firm. So answer C, मैंने थर्ड आंसर है, ओनली C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है कंसेप्ट स्टडीज अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ए है होल इकोनॉमी, बी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सी है एग्रीगेट सप्लाई. ये तीन ही ऑप्शन राइट है. सो ए बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट आंसर है, ए बी और एंड सी आंसर. सो फोर्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट आंसर है. नेक्स्ट मूव सेकंड क्वेश्चन, द को रिलेशन, कंप्लीट द को रिलेशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड है. अभी हमने ऊपर देखा है कि माइक्रो स्लाइसिंग मेथड है बिकॉज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एंड मैक्रो विच मीन स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स, दैट आर डिफरेंस बिटवीन. सो सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्री है और मैक्रो फॉरेस्ट है, बिकॉज इंडिविजुअल यूनिट और एंटायर इकोनॉमी मीन्स फॉरेस्ट आंसर है. मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इनकम ऑन एम्प्लॉयमेंट है. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हम उसे इनकम ऑन एम्प्लॉयमेंट के नाम भी जानते हैं उसको. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट और फैक्टर प्राइसिंग इसका राइट आंसर है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग. नेक्स्ट है मैक्रोज. मैक्रोज macroeconomics or micros, which means microeconomics, general equilibrium, macroeconomics and partial equilibrium. right answer है partial equilibrium in microeconomics. so यहाँ हमने complete the correlation complete किया है. now हम थर्ड देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है identify and explain the concept of concepts from the given illustration.
द फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। देखो यहाँ जो वर्ड आया है, इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, तो पर्टिकुलर फर्म है, तो इसकी कंसेप्ट होगी अ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है कि वो फर्स्ट फीचर है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सो यहाँ फर्स्ट कंसेप्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। Ramesh decided to take all decisions related to production such as what and how to produce। देखो ये सच एज हाउ एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये जो इकोनॉमिक डिसीजन है कि ये सब डिसीजन फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसका जो आंसर है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। देखो इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर इज़ नो एनी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन। तो सो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है कि जहाँ प्रोडक्शंस हैज़ फुल राइट टू टेक डिसीजन about their production process, about their product, about their selling policies। So here is the second concept है free market economy। third है शबाना paid wages to worker in her factory and interest on her bank loan। देखो यहाँ wages है और interest है, ये जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके रिवॉर्ड इस स्टेटमेंट में आया है कि वेजेस और इंटरेस्ट, ये रिवॉर्ड आया है इसमें। सो ये यहाँ जो हम कंसेप्ट देखते हैं वो कंसेप्ट है पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। पेमेंट ऑफ फैक्टर्स की जो रिवॉर्ड्स होते हैं, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, तो वो रिवॉर्ड्स जो होते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो यहाँ हमने आइडेंटिफाई कंसेप्ट किए हैं वो है पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। द फर्स्ट है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ये पिछले वीडियो में इन डिटेल देखा है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप वहाँ जाके पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर भी हम जस्ट रिकॉल करते हैं कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है, प्राइस थ्योरी है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है, बेस ऑन सर्टन अजम्पशन है, स्लाइसिंग मेथड है, यूज इन मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है, एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर और लिमिटेड स्कोप, ये सब फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। देन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो के जो इम्पोर्टेंस है वो टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, to study the national income, it is important for the economic development। then ये जो इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब है। देन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में थेरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है, थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन है, थेरी ऑफ ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो वहाँ आप जाके डिटेल पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो स्टेट द रीजन व्हेन देयर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। सो वी are disagree with the statement because the scope of microeconomics is a limited, is studied individual unit and particular firm, particular price. So here the limited scope, so we are disagree with the statement the scope of microeconomic is unlimited। then है macroeconomics deal with the study of इंडिविजुअल बिहेवियर। देखो मैक्रो आया है, सो अनदर वी आर डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी विद द एंटायर इकोनॉमी, मीन्स टोटल national income, aggregate demand, aggregate supply are the example of macroeconomics। So microeconomics use slicing method. Definitely we are agree these statements because slice means studied each and every part of economic, every content of economic in detail, that we call a slicing method। So definitely here used a slicing method in microeconomics, so we are agree with this statement। next macroeconomic is known as income theory, so we disagree this statement because micro, which means small,
It studied individual unit. It is no, it also part is the price determination. So this economic is also known as a price theory. So here we are disagree with this statement. Income and employment theory is the part of macroeconomics, and micro here is known as price theory. So next question है, answer in detail. सो फर्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. हमने देखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यूज़फुल है गवर्नमेंट हो, बिजनेस डिसीजन है, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फॉरेन ट्रेड को अंडरस्टैंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फॉर द हेल्पिंग इन प्राइस डिटर्मिनेशन है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है. ये सब कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में इन डिटेल देखा है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर. तो माइक्रो क्या है? इट्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर दैट रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट एंड सच as a volume of employment, total amount of saving, investment, national income. This is definition. Another definition, do you remember that the Carl Sharpio's definition, simple line is the macroeconomic deal with functioning of economy as a whole. And then द फीचर्स है उसके, जो स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, इंटरडिपेंडेंट है, लंपिंग मेथड है, ग्रोथ मॉडल है, जनरल इक्विलिब्रियम है, इनकम थ्योरी है, पॉलिसी ओरिएंटेड है. ये सब फीचर्स हमने इन डिटेल देखे हैं. सो यहाँ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है ऑन द फर्स्ट चैप्टर का. जो एक्सरसाइज है ये यहाँ कंप्लीट हो गया है. होप दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.